बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर शुएब ख़ान। आपको अपने यूट्यूब चैनल दी खान एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हल करना सिखाऊंगा। मेरी ये वीडियो उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म इससे फ़ायदा उठा सके। एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर मुमकिन है, ऑफ ईच, हर एक का। यानी कि इसमें हमने कुछ मैट्रिक्स दिए गए होंगे, कालब दिए गए होंगे, उनके ज़रबी माकूस मालूम करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसका तरीका सीखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो कालब दिया गया होता है, जो मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले हमने उसका मक्ता मालूम करना है। -1 लिखा, ये लिख दिया 3, 2 और 0। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यह आ जाएगा 0 और 2 3 ज़ा 6। तो ए का मक्ता आ जाएगा -6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, यानी जो गैर नादर कालब होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है जी। जैसे कि यहाँ पर -6 आ गया, तो ये नॉन सिंगुलर है, यानी नादर गैर नादर कालब है, तो इसका ज़रबी मकूस हम मालूम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका यहीं पे ही आंसर 0 आ जाएगा। जब हम उसका मक्ता मालूम करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पर ही 0 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ये नादर कालब है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुमकिन नहीं होता। ये जो चीज़ लिखी हुई है इफ़ इट एग्जिस्ट, इसका यही मतलब है। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर है, इसका कोई ना कोई आंसर आ गया है डिटर्मिनेंट का, जैसे -6 आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने इसका करना होता है, इसका लिखते हैं एडजॉइंट, ADJ। एडजॉइंट जो मैट्रिक्स दिया गया हो, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास A दिया गया है, आगे A लिख देंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि जो मैट्रिक्स A दिया गया है, इसमें फर्स्ट वाला और ये जो फोर्थ वाला है, इन दोनों की जगह को तब्दील कर देना है। 0 इधर आ जाएगा और -1 0 की जगह पर चले जाएगा यहाँ पर। और जो सेकंड एलिमेंट होता है और थर्ड एलिमेंट होता है, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 प्लस का है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे, ये 2 भी प्लस का है, इसके साथ भी माइनस लगा देंगे। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि ये जो मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट मालूम किया जाता है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हमने मैट्रिक्स को देखना होता है, पहला एलिमेंट और जो फोर्थ वाला एलिमेंट होता है, इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर देते हैं। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। और सेकंड एलिमेंट जो होता है और थर्ड एलिमेंट जो होता है, इसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो उसको माइनस में कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये -3 होता तो यहाँ पर ये +3 आ जाना था, क्योंकि हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, इसका फाइंड आउट कर लिया है,
एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने इसका ज़रबी माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। उसको हम इस तरह लिखते हैं, एक के ऊपर -1 लगा देते हैं। ये इसका सिंबल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, और ये बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ऊपर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखते हैं और नीचे लिखते हैं ए का डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने ये लिखी है कि इसको हमने एज इट लिख देना है। ये आ जाएगा 0, -2, -3, -1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 है, -6 लिख देंगे उसके नीचे। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा ए का इन्वर्स बराबर, अब क्योंकि ये -6 है, ये हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये सबको डिवाइड कर रहा है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह 0 ओवर -6। ये -3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में -6 लिख देंगे। ये 2 है, -2 है, इसके डिनोमिनेटर में -6 लिख देंगे। -1 है, इसके डिनोमिनेटर में -6 लिख देंगे। अब जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। 0 को -6 से डिवाइड करेंगे ये तो 0 ही आ जाएगा। ये माइनस से कट जाएगा, ये 3 बचे। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ आ जाएगा 1/2। माइनस से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 1/3। माइनस से कट जाएगा, सिर्फ 1/6 बच जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0, 1/3, 1/2, 1/6। दैट इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट इसका सेकंड यूज़ है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, वो बराबर है 1, 2, -3 और -5 के। इसको सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। पहला स्टेप हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम 2 लाइनें लगा के तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ और दरम्यान में माइनस लगाएंगे। इस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2। तो b का मॉड ये आ जाएगा -5। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 2 6। तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम इसका फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप है इसका एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी में आपको बताया था फर्स्ट और 4 एलिमेंट की जगह एक्सचेंज हो जाएगी। -5 यहाँ पर आ जाएगा और 1 इसकी जगह पे चला जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 3 माइनस का है तो ये 3 प्लस का आ जाएगा। फाइनल स्टेप इसका ये बी है तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। बी के ऊपर -1 लिखेंगे, ये आ जाएगा, ये इसका फार्मूला एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, ये लिख देंगे -5 3 -2 1। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है, वो 1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट 1 से हर एक को डिवाइड भी करें तो आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बी इन्वर्स है, इसका बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो बराबर आ जाएगा जी -5 -2 3 एंड 1 के। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है C = -2 6 3 एंड -9।
पहला स्टेप, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इन एलिमेंट्स को लिखते हैं, -2, 6, 3 आ जाएगा और -9 आ जाएगा। सी का मॉड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, दरमियान में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18 आ गया, ये माइनस वैसे 3 6 18। जी तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 0, यानी जो सी का मॉड है डिटर्मिनेंट, इसका आंसर आ गया 0, सी का मकता 0 के इक्वल है, तो ये एक नादर कॉलम होगा, यानी ये एक नॉन सिंगुलर, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस वजह से मैंने शुरू में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ उसका एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर होता है। अब चूंकि इसका डिटर्मिनेंट ये जाहिर कर रहा है कि सी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नादिर कॉलम है, इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी -1। -1 का मतलब कि सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस डज नॉट एग्जिस्ट। इसके नीचे आपने छोटा सा ये लिख देना है। अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि सी -1 मुमकिन नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है d इज इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 and 2। इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, d का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यह आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, माइनस लगाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, माइनस ये 3/4 1 से मल्टीप्लाई होकर 3/4 ही आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स इसका 4, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, माइनस 4 1 4 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1/4। तो d का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/4। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप अब हम इसका लेंगे एडजॉइंट डी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं जी, इन दोनों की, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की जगह चेंज कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये 1 प्लस का है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3/4 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया जी, पहले और फोर्थ वाले की जगह चेंज कर दी, सेकंड और थर्ड वाले की साइन चेंज कर दिए। अब हम d का इन्वर्स लिखेंगे, ये बराबर होगा जी किसके, एडजॉइंट d/d का मॉड। एडजॉइंट d की वैल्यू यहाँ से देख के हम लिख लेते हैं, क्या है 2 -1 -3/4 और साथ में 1/2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है 1/4। जी तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट 1/4 से हर एक नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, ये देखें ज़रा, ये आ गया 2, इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1/4। इसी तरह -3/4 है, इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1/4 और -1 है, इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 1/4, ये 1/2 है, इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 1/4। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर
का डिनोमिनेटर होता है, जैसे ये 4 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, तो यहाँ पर हमारे पास बात बनेगी 2 मल्टीप्लाई ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पर लिखा है -3/4, ये 4 जो सा है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, डिनोमिनेटर में 1/4 है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 4 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये 1/2 हम लिखेंगे और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब ये बात बनेगी हमारे पास 2, इसको हम नीचे लिखते हैं 2 4 ये आ जाएगा हमारे पास 8, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आ गया -3, 4 1 से मल्टीप्लाई होके -4, 2 2 4 हो गया, 2 1 2। जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका ज़रबी माकूस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।